हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि जमीन से जुड़ी परेशानियों के लिए, जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको अवेयर करता है, आपको जागरूक करता है। बदले में आपसे सिर्फ हमें इतना ही चाहिए कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर एक परेशानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम ही एकमात्र ऐसे चैनल हैं जो आपको हम अवेयर करते हैं, आपको हम जागरूक करते रहते हैं, आपको हम करके ही रहेंगे। तो वैसे ही आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है, जो कि जिससे हर एक परेशानी हो सकती है किसी को भी। कोई एक गरीब आदमी, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी भर की कमाई जमीन जब लेना चाहता है तो ऐसी परेशानियों से वो जूझ सकता है, उनको अवेयर कर रहे हैं। ऐसे परेशानी को हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आप ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक क्या है। खतौनी में मृत व्यक्ति का नाम जमीन खरीदना कितना खतरनाक है। अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं और उस मालिक का नाम अभी भी चढ़ा हुआ है जबकि वो आदमी तो मर चुका है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या वो वैलिड है लेना या फिर नहीं लेना? सब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे कुछ सवालात हैं जो हमने लिख रखे हैं, जो कि हमेशा मैं लिखा रहता हूं। इसके अलग भी आपके कुछ अगर सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, आपको हम जवाब जरूर देंगे। तो पहला हमारा सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। खतौनी में मृत व्यक्ति का नाम क्यों रहता है? मान लीजिए अगर आप कोई जमीन ले रहे हैं तो उसमें नाम लिखा हुआ है राज का, राज का नाम लिखा हुआ है। राज कौन है? जमीन के मालिक। लेकिन जो खतौनी आपने लिया है, जिस नाम से उनकी जमीन है राज की, वो मर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जमीन जिसके नाम पे जो उनके वारिस हैं उनके नाम पर हुई नहीं है। तो उनके जो भी वारिस हैं उनका नाम कैसे होगा? वो होता है अपडेट के कारण। उसी पे हम चर्चा करेंगे, आपको सब अच्छे से समझाएंगे विस्तार से। पहले टॉपिक खत्म कर ले, उसके नाम बाद आपको बताएंगे। तो मतलब ये है, अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे तो अभी तक उन मृत आदमी का नाम ही चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, लोग ऐसी जमीन कैसे खरीद लेते हैं? अक्सर वही उनके वारिस जमीन बेच देते हैं और लोग खरीदने वाले खरीद लेते हैं, फंस जाते हैं। बाद में उस पर कोर्ट केस होता रहता है। कैसे होता है? मान लीजिए किसी एक वारिस ने बेच दिया जमीन, और जमीन जो है कि अभी भी उन्हीं राज के नाम पे है, वो अपडेट नहीं है, और उनके कोई भी जानने पहचानने वाले स्टे लगवा दे, तो हो गया मामला खराब। सालों आप केस चलते रहेंगे, आपके झिलते रहिए, आपका पैसा ही बर्बाद हो गया है उसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऐसी जमीन खरीदने के बड़े खतरे। सबसे बड़े खतरे भाई साहब, सबसे बड़े खतरे, पैसा आपका जो कि फंस सकता है। कभी आप किसी को जमीन के लिए पैसे दे देंगे तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भाई आपको तो उसने जमीन दिखा दी। आपका जो फर्ज ये बनता है कि आप उसको अच्छे से वेरीफाई करें। आप जब भी खतौनी चेक कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि ये जिनके नाम पे जमीन है वो कहाँ है। वो बोलेगा हम ही है। आप उनके भी आधार कार्ड चेक कीजिए, भाई दिखाई देखिए कि वही है कि नहीं वही है। हालांकि हर खतौनी के जब रजिस्ट्री जो पेपर होता है उसमें उसका आधार कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो आधार कार्ड पे ही चल रहा है हर चीज, आधार कार्ड का नंबर लिखा होता है। अगर वो बोलता है कि हमारे जिसके भी यहाँ पे जमीन है, हमारे जो राज, हमारे पिताजी हैं, दादाजी जो भी हैं, वो मर चुके हैं, हम लोग वारिस हैं, तो वारिस लोग का नाम तो उस पर लिखा होना चाहिए। वारिसों का अगर नाम नहीं है तो फिर दिक्कत है। ये मामला आपको तुरंत अपने कदम पीछे ले लेने हैं। आप उनको बोलिए पहले वारिसनामा क्लियर करा लीजिए, खतौनी अपडेट करा लीजिए, नामांतरण करा लीजिए। आप अपने लोगों का, जितने भी लोग उसमें वारिस हैं, अपना अपना हिस्सा क्लियर कर लीजिए, नाम ऐड कराइए, तब हम जमीन खरीदेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, क्या वारिस बेच सकता है जमीन? बिल्कुल बेच सकता है दोस्तों, बिल्कुल बेच सकता है, और वो बेच भी सकता है, क्योंकि अभी खरीद भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बशर्ते उसका नाम नामांतरण हो चुका हो। खतौनी में, दस्तावेजों में उसके नाम लिखे रहने चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके नाम लिखे भी रहने चाहिए।
लिखे रहेंगे तभी तो आप जो है उस जमीन को लेके, ऐसे कैसे नहीं है। रजिस्ट्री कराने के बाद भी कोई दावा कर सकता है और जिंदगी भर कमाया बिता सकती है। पांचवा है, कैसे पहचाने कि खतौनी में मृत व्यक्ति का नाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैसे पहचान सकते हैं आप, मैंने आपको बताया कि अगर आप जो भी नाम पढ़ रहे हैं उस पर कि भाई, मान लीजिए अगर आप खतौनी चेक कराने जाते हैं वकील, तो वकील क्या बोलेगा, वो तो भाई चेक करके बता देगा। उसको क्या पता है कि वो आदमी मरा हुआ है कि जिंदा हुआ है। इसमें वकील का कोई दोष नहीं है और दोष आपका है। आप क्या क्या करना है, अब वो देखना है कि भाई जो जमीन आपको दिखा रहा है एजेंट है, अब उससे पूछिए भाई जो जिसके नाम पे जमीन है वो जिंदा है कि नहीं है। सही सी बात है, वो बताएगा। नहीं बताएगा तो मान लीजिए अगर जिसकी जमीन है वो जमीन दिखा रहे तो आप पूछिए जिसके नाम पे जमीन है वो आप ही है या फिर कोई और है, वो बताएगा आपको। अगर वो बोलता है कि हमारे दादाजी चाहे हमारे पिताजी हैं और हम उनके वारिस हैं, तो आप बोलिएगा कि भाई खतौनी में जो नाम आपका भी है ना, तो वो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कि जो खतौनी है वो पुरानी है हमारे पास, नए भाई तो भी नहीं है, आप जमीन देख लीजिए, बेहतर रहे। आप भी एकदम लालच में आएंगे, जाके तुरंत दावा बोल देंगे उस पर कि हाँ भाई जमीन तो बहुत अच्छी, चले चले रजिस्ट्री कराते हैं। और रजिस्ट्री कराने गए, वही हो गया गोलगप्पा। बड़कम भी हो जाएगा, वहां पे परेशानी ही हो जाएगी कि रजिस्ट्री खाली हो जाएगी, कि रजिस्ट्री नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वो वारिसनामा नहीं है उस पे। ये मामले भी होते हैं वहां पे। अब इसमें करना ये है कि आप उनसे बोलिए जिसकी भी जमीन है, आप उनको ये बोलिए कि आपकी जो जमीन है, ये जमीन जो है आप जो खरीद रहे हैं ये किसके नाम पे है। जिसके नाम पे वो जिंदा है कि मर गया, वो बोलेगा हाँ जिंदा है, तब तो सही है। उसके बाद वकील के पास जाइए, आय का जो वेरिफिकेशन है वो कराइए अपना मुआयना वगैरह वकील से। अगर वो मर चुका है, आपको यही सिर्फ करना है कि जो भी वारिस उनके हैं वो वारिस जमीन बेच सकते हैं, बशर्ते उनके नाम पर जमीन होनी चाहिए। वारिसनामा में यानी कि नामांतरण में खसरा खतौनी का जो है, खतौनी में नामांतरण स्वरूप उनका नाम होना चाहिए। और वो भी होने के बाद भी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये मान लीजिए 4 भाई हैं, 1 2 3 4, तो कौन सा हिस्सा किसके नाम पे है वो क्लियर होना चाहिए, अंश क्लियर होना चाहिए जमीन का, तभी अब जमीन खरीदने आपको बेहतर रहेगा, ताकि आने वाली परेशानियों से आप बच सके। मान लीजिए जो जमीन दिखा रहा है जमीन उसकी ये वाली है और आप में उसने आपको जमीन बेच दी ये वाली नंबर 1 वाली, मामला वहां फंस जाएगा। नंबर 1 वाला जाएगा वहां स्टे लगा देगा, बोलेगा भाई ये तो हमारी जमीन है। फिर अंश क्लियर नहीं रहेगा तो कल को मामला दिक्कत हो जाएगा। अगर बंटवारा कागजी रूप में नहीं है, मौखिक रूप से है, तभी दिक्कत है। कोई भी ऐरा गैरा उनका भाई कोई भी आएगा या फिर कोई परिवार वाला आएगा, वो बोलेगा जमीन हमारी है, आप नहीं मानेंगे, तो वो सीधे जाएगा सिविल कोर्ट वकील के जरिए। सिविल कोर्ट जाने के बाद वो जो है लगाएगा, सबसे पहला काम, सबसे अच्छा काम करेगा, वो तुरंत मारेगा स्टे, तुरंत लगवाएगा स्टे। स्टे लगने के बाद आप उस जमीन को न बेच सकते हैं, न ही निर्माण करा पाएंगे, न ही बैंक लोन करा पाएंगे। यानी कि अगर आप पान खा लेते हैं तो न चबा पा रहे हैं, न ही निगल पा रहे हैं, न ही थूक पा रहे हैं, वैसी हालत हो जाएगी आपकी। इसलिए आपको हमेशा हम कहते हैं वैसी जमीन लीजिए जिसमें कोई लफड़े ना हो, कोई परेशानी ना हो पाए। सबसे बेहतर ये तरीका, क्योंकि अगर आप पैसे भी खर्चा कर रहे हैं, पैसे भी खर्च करें और आप टेंशन भी लें, तब भी दिक्कत। इससे अच्छा है कि आप उसी चीजों के बारे में पीछे पड़े ही मत। आप सभी तरह से मुआयना करने के बाद आप एक जमीन लीजिए। मान लीजिए वकील भी चेक कर लेता है, उसके बाद भी आप आस पास पड़ोस में जाइए, अगल बगल पता कीजिए कि वो जो जमीन है वो कैसी है। मान लीजिए 1 आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ नहीं बोलेगा, 3 आदमी झूठ नहीं बोलेगा, कम से कम 4 से 5 लोगों से इन बातों पे आप चर्चा कीजिए जहां पे जमीन है, अगल बगल आस पड़ोस के बारे में। तब वो चीजें आपको पता चल पाएगी, असली सच्चाई। क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कमाई डूबने से तो बेहतर है बच सके। आप जो अपने सपनों का
आशियाना बनाने के लिए आपने जमीन खरीदी है, उन परेशानियों से आप बच सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा कदम आप करना ये है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आपको हम हमेशा अवेयर करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे, आप उसमें फंसेंगे ही नहीं। हमने ये प्रण लिया है कि आपको हम जागरूक करके रहेंगे। आम आदमी को हम इतना जागरूक कर देंगे ताकि कोई भी घपलेबाज आकर उनको परेशान ना कर सके। आपको हम जागरूक करके ही दम लेंगे। आप जागरूक क्यों नहीं होंगे, हमें पता है। आपको हम जागरूक करके रहेंगे। आपके ऐसे कोई भी सवाल हैं, कोई भी ऐसी परेशानियां हैं, आपको जो दिक्कत हो रही है, इस वक्त आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। किसी भी मामले से, जमीनी परेशानियों के बारे में या फिर जमीनी अगर मामला था, आप मुझे मैसेज कीजिए। आपको मैं उसका निवारण बताऊंगा, उसका इलाज बताऊंगा। कोई ऐसे सरकार है, कोई अफसर ऐसा काम कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आप मुझे बताइए। कोई किसी को पैसा 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए किसको क्या कैसे करना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से रहें, आप बिना 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किए अपने दस्तावेज क्लियर करा सकते हैं, मामलों से बच सकते हैं। जमीन की सच्चाई आपको हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको हमेशा जागरूक करता रहेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस चीजों से बचने के लिए आपको हम अच्छी तरह से साफ सलाह कैसे क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि जिस जमीन की खतौनी में मृत यानी कि मरा हुआ मृत का नाम हो, उसे कभी सीधे न खरीदे। सीधे उसको नहीं खरीदना है। सभी जांच पड़ताल के बाद, जो कि मैंने आपको बताया, पहले सभी वारिसों का नाम खतौनी में चढ़ाए, फिर रजिस्ट्री करें। थोड़ी सी सावधानी आपकी जिंदगी की कमाई बचा सकती है। जमीन का गलत फैसला सालों का पछतावा बन सकता है। सालों का पछतावा कैसे बनेगा? कोर्ट केस। कोर्ट केस में जाके स्टे लम जाएगा। जब उसके बाद सालों साल तारीख पे तारीख चलता रहेगा। वो कहावत है ना, डायलॉग, सॉरी कहावत डायलॉग सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इस इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, तो वही हो जाएगा। इंसाफ जल्दी नहीं मिलेगा, वो फंसते रह जाएंगे, आप जिंदगी भर चलती रहेगी। आपने पैसा भी दिया, टेंशन भी लिया और आपका मामला भी रुक गया। उसी मामले में कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर जाए। हार्ट अटैक आ जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी सालों की कमाई लगाई दी, उसने फंस गए। वो कुछ ही ऐसे परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। उसके लिए करना ये है कि आप लोग को जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख के रखिए। बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ दोस्तों। अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक जो है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, या फिर उन गरीबों तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि वो लोग जो है गरीबी नहीं अमीर भी, सॉरी सिर्फ गरीबी नहीं अमीर भी इस वीडियो तक के माध्यम से बच सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। हमने जो प्रण लिया है, आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे देंगे? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी मंजिल की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।